तो भारत ने एक बार फिर से दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ने का नमूना दिखाकर चीन, जापान और जर्मनी की टेंशन बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत ने अब चीन की चाल को मात देना शुरू कर दिया है। और जहां एक तरफ चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच रही है और उनकी विदेशी मुद्रा संभलने का नाम नहीं ले रही है, वहीं भारत ने विदेशी मुद्रा में ग्रोथ हासिल करते हुए फिर से एक बार नया खेल कर दिया है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि भारत का जो विदेशी खजाना है जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों से सामानों को खरीदने के लिए किया जाता है, वह पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $690 बिलियन पहुंच चुका है, जिससे भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार देखकर सभी देशों को चिंता सताने लगी है कि भारत जल्द ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे हाई लेवल तक पहुंच चुका है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें। असल में देखा जाए तो चीन जैसे देशों को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि न सिर्फ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुकी है, बल्कि दुनिया भर के देशों में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए भारत ने गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि अगर पैसों की वैल्यूएशन डाउन होती है तो भारत के पास भारी भरकम मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद रहे और भारत की इकोनॉमी में कोई भी असर न पड़े। यहां तक रिपोर्ट की माने तो भारत का केंद्रीय बैंक आक्रामक तरीके से सोना जमा कर रहा है और अकेले इस साल 30 टन से अधिक सोना खरीदा है, जिससे भारत चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यानी कि चीन सोना इकट्ठा करने के मामले में कब भारत से पीछे चला जाए, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। और भारत की वजह से चीन की दिक्कतें बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत को कई देशों के उन मार्केट का एक्सेस मिलता जा रहा है जहां पर इसके पहले चीन अपना पैर कई सालों से जमाए हुए था और चीन की कई कंपनियां अपनी घटिया क्वालिटी वाले अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बेचकर और अनेकों देश में एक्सपोर्ट करके कमाई कर रही थीं। लेकिन भारत ने धीरे धीरे चीनी कंपनियों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है और इससे भारत की प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के देशों से लेकर अफ्रीकी देशों तक तेजी के साथ फैलता जा रहा है, जिससे भारत की कमाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में दिन पर दिन उछाल देखने को मिल रही है। और हाल ही में इस खबर ने चौंका करके रख दिया कि भारत ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को $690 बिलियन पहुंचा दिया है, जिसमें पिछले हफ्ते कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि लगभग $5.2 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। और किसी सिंगल हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $5 बिलियन की बढ़ोतरी होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी करेंसी को रखा जाता है जो कि इंटरनेशनली ऑपरेट होती है और लगभग सभी देश इस तरीके की करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस देश की विदेशी मुद्रा भंडार जितनी ज्यादा होती है वह उतना ज्यादा पावरफुल देश में गिना जाता है, क्योंकि जब भारत कोई भी सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है तो भारत को जो पेमेंट किया जाता है वह इसी विदेशी मुद्रा भंडार में एक्सचेंज कर लिया जाता है, जिससे दूसरे देशों से पेमेंट लेने में दिक्कतें नहीं होती। और जब हमें दूसरे देशों से कोई सामान खरीदना होता है तो इसी विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे को निकालकर पेमेंट किया जाता है। और देखा जाए तो पिछले 1 साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $95 बिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार $595 बिलियन से बढ़कर 1 साल के भीतर लगभग $690 बिलियन पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है
कि भारत के द्वारा जो दूसरे देशों में प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसमें काफी बढ़ोतरी आई है और भारत को कई देशों के नए नए एक्सपोर्ट मार्केट पर पैर जमाने का मौका मिला है। इसलिए भारत के द्वारा एक्सपोर्ट ज्यादा किया गया और ओवरऑल हम लोगों ने जो दूसरे देशों से सामानों को खरीदा उसके लिए कम पेमेंट करना पड़ा है, जिससे 1 साल के भीतर ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $95 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रही है तो इससे भारत की पावर भी बढ़ रही है। इसे समझने के लिए हम सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश और पाकिस्तान को ले सकते हैं, क्योंकि यह बात सभी को मालूम है कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल $17 बिलियन बचे हुए थे। लेकिन बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के कारण उनके यह सारे पैसे खत्म हो गए हैं, जिससे बांग्लादेश के पास ना तो भारत और रूस के बकाया चुकाने के लिए उनके विदेशी मुद्रा भंडार में पैसे बचे हैं और ना ही कोई भी देश या फिर वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को इन हालातों में कर्ज देने के लिए तैयार है। और बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे मोहम्मद यूनुस के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उनके देश की लंका लग रही है। यहां तक बांग्लादेश के द्वारा $5 बिलियन की मांग की जा रही है ताकि उसका इस्तेमाल करके वह अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके, लेकिन कोई भी देश उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। और यही सेम हाल पाकिस्तान का भी हो चुका है, जिससे उनके पास चीन के कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो वह अपने देश में झूठी न्यूज फैला रहे हैं कि उनके देश में बड़े बड़े कच्चे तेल वाले कुएं के भंडार मिल चुके हैं, ताकि इस तरीके से विदेशी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो उस पैसे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान चीन जैसे दूसरे देशों का कर्ज चुका पाए। लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी वाला देश होने के साथ साथ सभी देशों से एक कदम आगे सोचकर चल रहा है और इसीलिए भारत न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहा है बल्कि गोल्ड रिजर्व को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर भारत में कभी भी परिस्थितियां बिगड़ती भी हैं तो उनका सामना हम लोग डटकर कर सके और भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में डिफेंस सेक्टर भी काफी ज्यादा आगे आ रहा है और इसका अंदाजा हम इसी खबर को देखकर लगा सकते हैं कि ब्राजील ने खुद भारत के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है, जिसमें वह भारत से 24 की संख्या में जल्द ही तेजस फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। यानी कि अब ब्राजील ने भी भारत के डिफेंस हथियारों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि इसके अलावा भी कई ऐसे नए नए देश हैं जहां भारत के डिफेंस हथियारों की डिमांड शुरू हो गई है और भारत डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट के रूप में आगे बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि डिफेंस हथियारों की कीमत कोई थोड़ी बहुत नहीं होती, बल्कि लड़ाकू विमान, टैंक्स, मिसाइल और आर्म्ड व्हीकल्स जैसे डिफेंस हथियारों की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण इनके एक्सपोर्ट से भारत की कमाई काफी तेजी से बढ़ रही है। और अब वह समय दूर नहीं है जब हम लोग जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए किस रास्ते में कदम बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हमने इस वीडियो में सही जानकारी लाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।